नमस्कार। चलिए शहर की सरकार बनाते हैं। जी हाँ, शहर की सरकार प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। रांची में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। स्क्रूटनी भी हो गई है। 23 फरवरी को मतदान होने वाला है और साथ ही साथ 27 फरवरी को मतगणना होगी, यानी कि चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। इस कड़ी में आज हम वार्ड नंबर 21 में पहुंचे हैं। 21 में जनता की जो मजबूरियां हैं उससे हम रूबरू होंगे। हालात में अभी किस तरह से उनको जूझना पड़ रहा है, इस पे हमारी बातचीत होगी। वो तमाम परेशानियों के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि उनका क्या चुनावी रणनीति है, किस तरह का उन्होंने मन बनाया है, किस तरह का वहाँ चुनावी माहौल है। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं और प्रत्याशियों से भी हम उनके मत जानने की कोशिश करते हैं। वार्ड 21 में घूमते घूमते लोगों की बातचीत सुनकर और लोगों का जो मिजाज है उसको जानने के बाद अब हम बड़ा तालाब जो क्षेत्र है वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो इस वार्ड के 1986 में कभी पार्षद रहे हैं। 1986 में ये जो 21 वार्ड है तब वार्ड नंबर 6 हुआ करता था। चलिए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सन 1986 में आप यहाँ के पार्षद रहे हैं। अभी की जो चुनाव पद्धति है, शैली है, और तब की चुनाव शैली जो थी उसमें किस तरह का आप फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए 86 में सोशल मीडिया था नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत नहीं के बराबर था। अगर आप देखेंगे तो उस समय प्योर जो भी उम्मीदवार थे वो आम जनसंपर्क अभियान, डोर टू डोर, माने किसी भी कीमत पे आपको अगर चुनाव लड़ना है, जीतना है तो डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता था, अब उसके जगह में बहुत सारा विकल्प आ गया है। दूसरा जो चीज़ है कि पहला नगर निगम का चुनाव हुआ था, उससे पहले 1986 में नगर पालिका था। उससे पहले तो नगर निगम शुरू बनाए, माने गठन हुआ था खाली, समझिए। तो सारा चीज़ को सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो उसको बनाना माने एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन उस समय का जो परिस्थिति था कि नगर निगम का अपना सारा सिस्टम था, सफाई से जुड़ा हुआ या अन्य काम से जुड़ा हुआ। आज आप निर्भर हो गए हैं, क्या बोलते हैं, कोई ना कोई एजेंसी के थ्रू। तो अपने साफ करना, करवाना अपने देख रेख में और एजेंसी से करवाना, दोनों में बहुत फर्क है। आज भी हम लोग रांची वासी हैं, राजधानी वासी नहीं हैं। तो उसको अगर राजधानी वासी बनना है तो हमको भी थोड़ा सुधार करना है, और सरकार और निगम का तो विशेष रोल रहेगा। और हमको लगता है कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। पहले से बहुत सुधार हुआ है। आगे आने वाले समय में जो हमारे नए प्रत्याशी जीतेंगे तो हमको लगता है और कुछ सुधार होगा, जो कमी है उसको ठीक किया जाएगा। निश्चित तौर पे आपका मोटिव होना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं तो यहाँ के सुधार के लिए लड़ रहे हैं। हम जीते या हारे, यहाँ के जनता के कल्याण के लिए, यहाँ के जनता की सुविधा के लिए हम काम करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जनता से जानते, लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। वार्ड 21 में आप किस तरह की जो चुनावी माहौल है उसको देख रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा जो चुनावी माहौल में जो भी लोग हैं, एक तो आप हमारे यहाँ सबसे बड़ा मरवाड़ी कॉलेज है, वो बहुत लोग आना जाना है। रोड के किनारे का आपको समस्या दिखेगा, बालू गिरा हुआ है, गिट्टी गिरा हुआ है, रोड में आता है, दिन एक्सीडेंट होता है। दूसरा, पुलिस का पेट्रोलिंग होना चाहिए ताकि जो भी महिला लोग आ रही हैं या जो भी बच्ची लोग पढ़ने आ रही है उन लोगों को किसी तरीका का कोई भी असामाजिक तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा, हम लोग का तालाब सबसे बड़ा धरोहर है और बड़ा तालाब, प्राचीन धरोहर। इसका आज क्या दुर्दशा ही आप देख रहे होंगे। अभी कुछ सफाई नहीं होती, कोई सफाई का कुछ भी नहीं। अभी भी आप जाइएगा, अभी तो थोड़ा कम है, जैसे ही थोड़ा और समय होगा आपको इसका इतना बदबू आएगा कि यहाँ रहना बहुत आफत हुआ रहता है। कोई एक अधिकारी बहुत अच्छे स्तर पे काम करता है, उसके जाने के बाद फिर चीजें जस की तस हो जाती खत्म हो गया, फिर उससे कोई मतलब नहीं। अब तालाब का क्या हालत है आज आप एक बार घूम के देख लीजिएगा, आपको समझ में। जरूर मैं जाऊंगी, देखूंगी उसको। अभी भी आप देख लीजिए कितना कचरा है। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप वार्ड 21 में ही रहते हैं। किस तरह की समस्याओं से आप सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं और अभी जो निकाय चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह के प्रत्याशी को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस? देखिए, अभी सबसे बड़ा समस्या अगर देखा जाए तो पुरानी रांची में देखे होंगे आप, 2 महीना से अभी पानी रोड में, पूरा नाली का पानी पूरी रोड में आ रहा है, जिसके कारण हम लोग को भी आवागमन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब अगर 2 महीना हो गया है तो अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है।
किसी से कोई खास बातचीत इसको लेके के कंप्लेन? लिए उधर मोहल्ला का सभी आदमी लोग नगर निगम में अपना पार्षद के पास में सभी कोई लिखित अपना दिया है, कंप्लेन भी दिया है कि इसको सॉल्यूशन किया जाए, कोई लेकिन रिस्पॉन्स? अभी तक में सिर्फ यही होता है नगर निगम अपना टैंकर लाता है, सिर्फ पानी निकालता है, पानी निकाल के अपना चला जाता है। वो सिर्फ सॉल्यूशन आपका 2-3 घंटा 4 घंटा के लिए होता है, फिर पानी वैसे ही जम जाता है, नाली का पानी पूरी रोड में आता है। चलिए किसी और जगह जाते हैं, किसी और गली का रुख करते हैं, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। वार्ड 21 में घूमने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद हम पहुंच गए हैं पुरानी रांची में। कहा जाता है कि यहाँ का माहौल बेहद शांतिपूर्ण रहता है, लोग बड़े मिलनसार हैं यहाँ के। चलिए यहाँ के लोगों से चुनावी माहौल को जानते हैं, देखते हैं उनकी कैसी तैयारियाँ हैं। ये कैसा है चुनावी माहौल, कैसा है यहाँ का? चुनावी माहौल बहुत तेज है, सब अपने ताकत पे लगे हुए हैं। कौन लोग? जितने भी पार्षद पद के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मेयर प्रत्याशी जितने भी हैं, रोशनी खलको, रामा खलको, सभी आ रहे हैं। सभी क्या प्रत्याशी आते हैं, जनता से मिल रहे हैं? हाँ, जनता से मिल भी रहे हैं। और यहाँ बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ के आम पब्लिक को देखनी पड़ रही है। देखिए, अभी ये जो पार्षद का चुनाव होने वाला था 2 साल से, अभी तो निलंबित था ये, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई हम लोगों को। लेकिन यहाँ के जो पार्षद थे हमारे 21 नंबर वार्ड के मोहम्मद एहतशाम भाई, बहुत अच्छा तरीके से काम किए। सभी का राशन कार्ड बना, गुजारा भत्ता जिसको मिलना चाहिए था उनको गुजारा भत्ता मिला, विधवा पेंशन का जिसका कार्ड नहीं था उसको कार्ड बनवाए। नाली वगैरह का बहुत स्थिति खराब था यहाँ, सारी स्थिति को सुधारे हैं वो। तो इस स्थितियों में उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। पूरा वार्ड नंबर 21 को चमकाने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं वो, पब्लिक के लिए। तैयार हैं आप वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए तैयार है। इसको जा रहे हैं मतदान करने? एकदम बिल्कुल, चलिए। इंशाल्लाह रोजा रहेगा, फजर का नमाज पढ़ करके लाइन में लग जाएंगे। अरे चलिए, शुभकामनाएं। वार्ड 21 में किस तरह की परेशानियों को आप देख रहे हैं? ये हमारे पार्षद जो है ना, मोहम्मद एहतशाम, जब से इस वार्ड में काम कर रहे हैं बने हैं, तब से काम बेहतर कर रहे हैं। बेहतर। अच्छा, अभी भी कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो आप लोगों के वार्ड के लोगों को झेलना पड़ रहा है, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। अभी तो वैसा कोई झेलने वाला समस्या नहीं है यहाँ पर। पानी का दिक्कत? पानी का तो दिक्कत पूरा ख़त्म हो गया है। लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोगों का ये कहना था कि इस वार्ड में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। चलते चलते मैं यहाँ पहुँची हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़मीनी जो हकीकत है वो कुछ और ही है। मेरे ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि स्कूली बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और वो किस तरीके से नाली को पार करके बाकायदा एक साइड से दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से मशक्क़त कर रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इन बच्चों का लाइन लगा हुआ है, एक एक ईंटा पार करते हुए वो एक छोर से दूसरी छोर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तविक तस्वीर है जिसको कई लोग बोलने से हिचकते हैं, बताने से हिचकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। चलिए इन बच्चों से हम बातचीत करते हैं, बच्चों से पूछते हैं। कौन लेके आता है? मेरा भाई लोग आता है ना साइकिल से, तो वो पार कर देता है। जब पैदल आते हो तो शूज़ भीग जाते हैं। आप बताओ। हमेशा पानी भरा रहता है, रोड इधर साइड से आने से शूज़ भीग जाता है। तो फिर अगले दिन कैसे शूज़ पहन के आओगे? ये तो गीला हो गया है। आप बताओ, ये पानी की समस्या कब से है? बहुत दिन हो गया है, ये सुधर ही नहीं रहा है। कितना दिन से, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है हमको। तो रोज़ आप लोगों के जो जूते हैं वो भीग जाते हैं? हाँ, सॉक्स के अंदर भी पानी चला जाता है। तो अभी गया है सॉक्स के? ये देखिए, अभी जो तस्वीर आपको दिख रही होगी वो सच बताने के लिए काफ़ी है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो बेचारे ठेले से पार कर रहे हैं, रोड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की जनता कह रही थी कि यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिजली है, पानी है और नाली का पानी रोड पे इस तरीके से बह रहा है। क्या इन तस्वीरों के बारे में कुछ बोलने की भी ज़रूरत महसूस हो रही है क्या आपको? मुझे तो नहीं लगता। चलिए आम लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं ना? जी हाँ, हम तो यहीं पर रह रहे हैं। कैसे, ये कितने दिन से परेशानी झेल रहे हैं आप? बारिश के बाद से ही चालू है, बारिश का पानी निकलता है, पानी तो सही रहा, लगता पूरा बारिश हो रहा है, रांची की बारिश नहीं है। बारिश तो फिर भी 5-6 महीने आराम से 2 महीने तो कोई दाग नहीं है, आराम से। और बच्चे लोगों में प्रॉब्लम है, हम लोग खुद आने जाने वाला प्रॉब्लम है। किसी को समझ में आता तो उठा कर ले आता, इस साइड से साइड करता है, बाकी सब तो पैदल ही आता है। क्या पूरा पाँव गंदा हो जाता है, जूता खराब हो जाता है, कैसे जाए, कैसे आएगा? अगर देखा जाए तो आगे चल के पहाड़ी मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं तो कैसे जाएंगे ऐसा माहौल? पहाड़ी मंदिर में भी पूजा करने के लिए लोग अपने जूता चप्पल को नाली से होके लेके जाते हैं। हाँ, जाएंगे नहीं, कहाँ जाएगा पूजा करने? चाहे नमाज ही पढ़ने जाएंगे कोई मुसलमान भाई तो कैसे जाएंगे? ऐसा गंदगी में जाएंगे ही नहीं।
कैसे जाएंगे? स्थिति बड़ी भयावह है भाई। पूजा पाठ करने, नमाज अदा करने भी लोगों को इसी तरीके से। रमजान का समय आ रहा है चाचा, और आप किस तरह से इस परेशानी को देखते हैं? क्या करेंगे, 2 महीना से तो परेशानी को देखिए रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं तो आने में भीग भी जाते हैं, जख्म हो जाता है। दूसरे नंबर में कहा कि भी त्यौहार आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत की परेशानी है। वो तो बहुत पाक महीना माना जाता है। हाँ, वो तो हम लोग का पाक महीना है भाई। हाँ, बिल्कुल पाक महीना है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर क्या लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह, कहीं आप लोग कंप्लेन वगैरह किए इस परेशानी को लेकर? कंप्लेन तो बहुत कुछ यहाँ पर पूरा मोहल्ला टोला जो है साइन करके दिया, 200 आदमी ने, 100 आदमी, लेकिन कहाँ कुछ सुनवाई हो रहा। अरे गाड़ी आता है, 2 गाड़ी 4 गाड़ी अपना पानी खींचा लेके चला गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर जमा हुआ तो फिर आएगा हफ्ता दिन के बाद, जब तक अपना झेलो जैसे झेलना है, यही सब हो रहा है। ये जो पोस्टर पे उंगली का निशान दिख रहा है, देखो देखो देखो, सब ये जो 6 लोगों की तस्वीर है वो उंगली ऐसे किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ पता है? आओ दिखाओ। इस उंगली का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। इस उंगली, अभी यहाँ पे चुनाव होने वाला है, नगर निकाय चुनाव, इसके बारे में पता है? तो जब वोट लगाते हो तो उंगली पे ऐसे 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 स्याही लगता है ना, यहाँ जैसे इन लोगों का लगा है। एक आदमी एक ही बार वोट करता है, इसलिए उसको निशान लगा दिया जाता है ताकि दोबारा वो किसी प्रकार का गलत वोट ना दे। ये वाला डालते हैं ना बेटा। आप ये मानते हो ना कि कभी कभी एक आदमी भी 3 वोट 4 वोट दे देता है? देता है ना। यही नहीं करना है, इसीलिए इस पोस्टर हाँ, नहीं करना है। नहीं करोगे ना, आप नहीं करोगे ना, आप एक ही बार वोट दोगे। नहीं करना। इस तस्वीर में यही बात बताई गई है कि एक वोट का अधिकार, एक वैल्यू होता है, माने एक वोट एक वैल्यू। घूमते घूमते मैं किसी और मोहल्ले में पहुंच गई हूँ। इस मोहल्ले का नाम फिलहाल मुझे तो नहीं पता है, कोई दिखेगा तो उससे पूछ के मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि जैसे ही इस मोहल्ले में मैंने एंट्री ली, जैसे ही मैं आई, मेरे आसपास जिस तरीके से कचरे का अंबार लगा हुआ है, बदबू इतनी ख़राब आ रही है कि एक कदम चलना भी मुश्किल सा मालूम पड़ता है। बहुत ज़्यादा कचरा है, कूड़ा है। अब देखते हैं यहाँ के आम जनता से बात करते हैं, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आखिर किस तरीके से ये इस तरह की परिस्थिति में जीने को मजबूर है, क्या उनकी बाध्यता है। ये सब बातें हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पानी की समस्या है आपके यहाँ? पानी की समस्या तो अभी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ठीक है सब। और कूड़ा जो कचरा है उसका क्या निवारण है? नगर निगम की गाड़ी आती है? आती है, बट विद इन 10 डेज़, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आती है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और इसी कारण यहाँ के जितने लोग हैं सब कचरा बाहर फेंकते उधर। अच्छा, अभी मैं जब आ रही थी उस रास्ते में मुझे बहुत एक बड़ा सा ऐसे दिखा, वहाँ कचरा रखा। सारा डंपिंग वहीं होता है, वही डंपिंग जोन है। हाँ, अब क्या करें, अभी 15 दिन 10 दिन में आएगा एक बार, या कभी कभी 20 दिन महीना दिन में एक बार गाड़ी आएगा। तो अब घर में तो कचरा रख नहीं सकते, सारा डंपिंग यार्ड वहीं पर, सभी जितने लोग हैं सब वहीं पर करते हैं। और अंकल, आपकी गली की नली ठीक है? आप जाकर खुद देख लीजिए अपने आंखों से। जा रहे हैं, इसलिए आपसे पहले पूछ रहे हैं। नहीं, एकदम नाली तो बनाया नहीं है पक्का वो नगर। साथ में ठीक ठाक है? साथ में तो एक नदी का पानी बहता है इधर से, पूरा उधर से पानी जो आता है, आना जाना, निकलना, डूबना। तो क्या कहीं कंप्लेन वगैरह आप लोग नहीं किए? इतना बार किए हैं, पार्षद को बोल बोल के थक गए हैं, बाकी कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो अब पार्षद का फिर तो चुनाव होने वाला है। हाँ, तो फिर आबार हम लोग बोल दिए उसको कि इधर नहीं देखे हो तो हम लोग कैसे देखेंगे। मतलब कि आप लोग इस बार मन बदल लिए हैं, अब इस बार पार्षद बदल लेंगे? बदल लेंगे। चलिए ठीक है। और लाइट वाइट की क्या कंडीशन? लाइट ठीक है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट ठीक है। मेन जो दिक्कत है वहाँ यहाँ नली की समस्या है। नाली और जो कुछ कचरा जो डंपिंग होने का है, तो गाड़ी आना चाहिए, वो नहीं आता, बस 15 दिन 20 दिन में आता है। फिर अनफॉर्चुनेट है कि सारा को वहीं पर जाके डंप करना पड़ता है, बिकॉज ये 21 और 22 का इन बिटवीन जो होता है ना, यही गली है, एक समझिए कि बॉर्डर है ये दोनों वार्ड के बीच में, तो दोनों ध्यान नहीं देता इसी गली को। आगे जाके आप देखिए नाली वहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर तो सारा अपना ये सारा पैक किया हुआ है, मगर आगे जो लोगों ने कराया वो अपने पर्सनल जो नाली है उसको ढकवाया है लोगों ने खुद से। कुछ तो करवाए हैं, वो लोग भी करवाए हैं, काम करवाए, ऐसा नहीं है, मगर आगे खुला हुआ है। यहाँ के बाद जो है ना, हाफ ऑफ द मिडवे आप वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर खुला हुआ है दोनों तरफ नाली, तो बरसात में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं पहुंच चुकी हूं निज़ाम गली में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी नलियों की कंडीशन। आप देखिए, कोई स्लैब नहीं है, कहीं से भी नालियां ढकी हुई नहीं है।
इस ओर भी आप दिखा दीजिए। मैं कैमरा पर्सन को अनुरोध करूंगी इस साइड भी आप प्लीज़ नालियों की जो हालात है उनको दिखाने का कोशिश करें। नालियों से ऊपर उठते हैं हम, कचरे को देखते हैं। ये कचरे की स्थिति इतनी ख़राब है, ये पूरे गांव के जो लोग हैं, पूरे लोकेलिटी के जो लोग हैं यहाँ कचरा फेंक कर जाते हैं। बाकायदा मुझे लगता है कि किसी खास कारणवश हो सकता है इसकी बदबू बहुत ख़राब आती होगी, इस वजह से लोगों ने इसको ढक दिया है। चलिए लोगों से बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या लग रहा है ये नालियों की कंडीशंस कोई बनवाया नहीं इसको? नहीं, कोई नहीं बनाया। देख रहे हैं जुम्मा के दिन आदमी को नमाज वमाज पढ़ने वाले को बहुत तकलीफ होता है। हाँ, और ये कूड़ा कचरा सब ऐसे ही रहता है, जल्दी कोई गाड़ी भी नहीं आती है उठाने के लिए। आपने बोला कि अभी फिलहाल साफ कराएगा, तो ये क्या सफाई आप लोगों ने खुद से कराई है या फिर आपके पार्षद जो थे वो कभी नहीं, फोन करके बुलाया जाता खुद से, कोई जरूरी नहीं, सब आता नहीं है। ऐसे तो पूरा रोड पूरा भरा रहता है सब कचरा, कोई उठता है, कोई आता है, हम लोग फोन करके बुला के नगर निगम से उठवाते। पार्षद को देखिए आप? पार्षद है तो कहाँ बोले, जाने से बोलता है कि हम ही लोग का आप ही लोग से जीते हैं, ऐसे नहीं किया तो हम लोग देखेंगे कहाँ से? आपने अपने पार्षद को देखा ही नहीं? नहीं, वो कभी देखने भी नहीं आया कि क्या गली में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कहाँ से बात। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पार्षद मान के देखा जाए तो लापता हो चुके हैं। हाँ, जानते हैं कि वोट देने जाते हैं, वोट देने है, लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं जान रहे कि वो क्या काम। हमारे बगल में जो रोड, आपने उनका नाम सुना है कि 10 साल से सुना कि मतलब अभी जो ऑनलाइन अभी देख रहे ना कि पार्षद है यहाँ पे, तो लेकिन वो 10 साल से बता रहे कि 10 साल से बहुत काम किए, पर मुझे आज तक कोई काम नहीं दिखा। बगल में मेरा टंकी है, 1 साल 1.5 साल से जो बोरिंग हुआ खराब तुरंत हो गया, आज तक उसे कोई बनाने भी नहीं आया। नाली हम लोग का पूरा कचरा वैसे ही बह रहा, पानी यहाँ पे कभी कभी बरसात में तो रोड में बहता है। हाँ, कचरा यहाँ पे देख रही ना, पूरा रोड में पूरा ऐसा रहता है कि यहाँ पे आप पार नहीं हो सकती। बरसात के दिन में एकदम अभी बस अभी 2 दिन पहले आती तो आपको दिख जाता। बस यहाँ पे बोला गया कि कूड़ा नहीं फेंकना है, तो लोग अभी थोड़ा सा कम किए। गाड़ी वाला आते ही नहीं है, बहुत कम। अगर वीक में फ्राइडे को या फिर इस तरह से, बस उसी टाइम वीक में एक बार आता है बस। चलिए, आप बोल रही थी ना, अब आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? हमको तो बहुत दिक्कत है, हमको पास कुछ नहीं है, ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड, कुछ नहीं। हम तो, मेरा पास तो कोई मदद ही नहीं। आधार कार्ड क्यों नहीं है भाई आपके पास? मेरे पास कुछ नहीं, कोई पार्षद नहीं बनाता, तो ये तो सब कुछ है ऐसे ही। हम तो आज तक पार्षद को देख भी नहीं किए। ऐसा कहा है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात कर रही है, पार्षद हुआ लापता। नहीं, हम तो नहीं देखे। इतनी परेशानी है आपको, और ये जो नालियों की जो परिस्थिति है, बहुत है, कचरे का जो हाल है यहाँ तो बहुत बिगाता है कचरा, देखते हैं, देखबे कर रहे हैं। इसको लेकर आप कभी कंप्लेन वगैरह की नगर निगम में? आप क्या, सब लोगों की मैं बात कर रही हूँ। सभी बहुत बरकत हुआ है, सभी किया, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। कौन कौन सी परेशानी हो रही है आपको? बच्चा के लिए ऐसे नहीं है, का के लिए है, पैसा हम लोग देखबे नहीं की, यही सब ना। हम लोग कार्ड बना, राशन कार्ड ना, कुछ बना, राशन कार्ड नहीं बना, नहीं कुछ नहीं बना। तो आप बात करते करते आंखों में आंसू आपके, क्या कह रही? आप क्यों रोने लगी? क्यों रो रही हैं? हम लोग बोलिए बात क्या है ना, बोलिए क्यों रो रही है? क्या अंदर से क्या परेशानी बताइए। खुशी का शादी यही है, हम लोग तो हम लोग का कुछ भी होना चाहिए। मतलब अब इलेक्शन है, अभी निकाय चुनाव होने वाला है 23 फरवरी को जी। सब लोग वोट करेंगे जी, करेंगे, कैसे करेंगे? नया वार्ड पार्षद चाहते हैं आप लोग? हाँ, जरूर हम लोग साथ देंगे, कैसे नहीं साथ देंगे, जरूर इंशाल्लाह। अगर आज हम लोग कभी देखे ही नहीं कि पार्षद है, तो चाह रहे कि अभी इस बार हो तो बदलाव हो। इतना हल्ला करना है कि मेरी बातें नहीं पहुँचे। रुकिए, आप बोल ही लीजिए, आइए बोलिए। बोल रहे हैं कि ऐसे तो अनदीना करते हैं, ये सब को बहुत करते हैं। गरीब का सहारा तो ये बन जाएंगे तो करेंगे ही। कौन है? करेंगे? मुमताज आलम। अच्छा, ठीक है, उनको पार्षद बनाना है जी, बनाना है। बहुत उम्मीद है आपको? उम्मीद है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, इधर आइए, माइक के पास बोलिए। बदलना ही चाहिए। कभी कभी अगला के भी मौका देना चाहिए पार्षद बनने के लिए। ये गली में नाली है, क्यों उनको मौका मिलना चाहिए? आप बताइए। क्यों गली में नली नहीं है? गली में नली नहीं है, नली में गली है। गली में नाली नहीं बना हुआ है,
और यहाँ से कोई चीज का मतलब जाता है एप्लीकेशन लिखा के तो कोई ध्यान नहीं देता है। कम्बल बढ़ता है, इतना कम्बल बांटता है, इतना का बांटता है, नहीं बांटता है। यहाँ पर ये हम लोग तक के पहुँचवे नहीं करता है, हम लोग तक के यहाँ पर पहुँचवे ही नहीं करता है। ये जो आप मेरे से अभी बात कर रही हैं, इसको लेके कहीं और आपने कंप्लेन वगैरह किया है? कौन नजर मोड़ लेता है? जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो नजर मोड़ लेता है, लगता है कि आदमी के पहचान नहीं रहा। जैसे वो होता है ना कि आदमी आया तो उसको वैल्यू देंगे, तो वो वैल्यू हम लोग के नहीं मिलता है। चलिए, ये महिलाओं की तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है। कुछ महिलाओं से मैंने बातचीत की, अब पुरुषों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आज तो कुछ साफ भी है, वरना यहाँ पे रोड में हमेशा कचरा फेंकाता है, जिसमें अगल बगल सभी लोग को दिक्कत है। दिक्कत इस बात की कि बगल में मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ने के लोग आते हैं, गंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्मेल वगैरह आ रहा है, गंदगी फैल रहा है, बाल बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। इसमें तो दुखी हम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं होता है। आदमी बोल बोल कर थक गया, लेकिन ये मुमताज़ भाई है कि अल्लाह का शुक्र है कि बीच में यहाँ पे साफ़ होते रहता है। तो जैसे भी हमारा सदर है बगल का, यहाँ का मुमताज़ भी है, तो कुछ काम करवाते हैं, जिसके कारण आज कुछ चमक भी रहा है रोड, वरना गंदगी बहुत ज़्यादा रहता है। नाली का भी हाल देख सकते हैं क्या है नहीं है, इधर भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, पूरा गंदगी का आलम। हाँ जी, गंदगी पूरा। पानी ठीक टाइम से आता है? पानी वानी सप्लाई वाली तो पानी आते रहता है, लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता है जी। पानी का तो दुविधा होती रहती है। कभी दो दिन पानी सप्लाई नहीं आता है, कभी हम लोग बगल से पानी लेने। टैंकर आता है पानी लेके? नहीं, टैंकर भी नहीं आता है, टैंकर नहीं आता है। आप किस तरह के प्रत्याशी को देख रहे हैं? आगे जो चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव, उसमें आप क्या देखना चाहते हैं कि आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखिए, इस बार तो वार्ड कमिश्नर है, इसमें बदली होना चाहिए। जो मुमताज़ भाई है ना, उसको आना चाहिए। वो काम हम लोग का पहले भी किया, पार्षद ने रहा, उस बार भी किया, और जीतेगा तो इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेगा। चलिए, एक बातचीत हम कर लेते हैं आपके पुराने पार्षद पे। आपके पार्षद कभी यहाँ नहीं आते? इधर नहीं आए, इधर कोई काम नहीं। हम लोग पानी टंकी के लिए लगाने के लिए बोले, थक गए, पर हम लोग का पानी टंकी आज तक। नालियों की सफाई नहीं होती? कुछ नहीं, नाली सफाई होता हल्का फुल्का ना, तो और कोई काम नहीं होता है। हल्का फुल्का साफ होने के बाद ये कंडीशन है नालियों की। पूरा गंदगी हमेशा रहता है। अगर गलती से आ गया निकाल के चल देगा, गाड़ी नहीं घुसेगा। पूरा कचरा का क्या हाल है? पूरा कचरा कहाँ फेंकते हैं आप लोग? सब वहाँ फेंकाता है। क्यों, कहीं जगह नहीं करती है? नगर निगम की गाड़ी नहीं आती? 10 दिन 15 दिन में एक दिन कूड़ा गाड़ी आता है, आइबे नहीं करता है। हम लोग कूड़ा फेंकने जाते हैं नदी तरफ, वहाँ भी बात होता है कि इधर का है मुमताज़ तो ये जीतेगा। हम लोग तो एक के जानबे नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, वो भी मदद करता। बहुत परेशान है आप? हाँ, बहुत परेशान हम लोग हो गए हैं। अब मुमताज़ रहेगा तो हम लोग हेल्प करेगा। एक तो इतनी पतली, अच्छा एक इतनी पतली गली है, दोनों तरफ नली है, बच्चे कहाँ खेलते हैं? बच्चे एसी में खेलता है। तो गिरने वरने का डर नहीं रहता बच्चों को? क्या कीजिएगा, जीना न है कोई हाल में है, तो जीना है, ये है। वार्ड 21 में मैं हूँ इस वक्त, निज़ाम गली में हूँ, और लोग वाकई बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा नालियों की जो कंडीशन थी वो देखा था, कूड़ा कचरा जिस तरीके से यहाँ पे भरा पड़ा है वो आपने देखा। इन लोगों की शिकायत है कि नगर निगम की गाड़ियाँ कभी नहीं आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, इन लोगों को खुद से जाके नदियों में बहाना पड़ता है। वार्ड 21 के महिलाओं और पुरुषों से हमने बातचीत कर ली। हमारे साथ है भावी प्रत्याशी मुमताज़, चलिए उनसे बात करते हैं। आपके साथ एक, जहाँ तक मैंने लोगों से समस्या सुनी है, एक बड़ी चुनौती भी है। जिम्मेदारी के साथ साथ आपको चुनौती के रूप में भी अगर आप जीत जाते हैं तो इस वार्ड को स्वीकारना होगा, क्या कहते हैं आप इस पर? सबसे पहले तो इस वार्ड को सुधारने के लिए जो भी वर्तमान पार्षद थे उनको देखना चाहिए कि मेरा वार्ड का नाली का हालत क्या है, सड़क का हालत क्या है। पूरा वार्ड में एक डस्टबिन नहीं है जहां महिलाएं कूड़ा फेंक सके। महिलाओं का हालत ये है कि कूड़ा प्लास्टिक में बांधकर घर में रखती है, रात को अपना फैमिली को, हस्बैंड को बोलती है जरा कहीं पर उसको रख दीजिएगा। अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो किस लेवल पर आप अपने वार्ड के लिए काम करेंगे? अगर मैं पार्षद बन जाता हूँ तो अपने वार्ड के लिए जो नगर निगम का जो सुविधाएं हैं, सारे सुविधाओं को मैं लाऊंगा। डस्टबिन हो गए और बहुत सारे जो वार्ड से जुड़े हुए जो मामला हो गए, रोड योजनाएं हो गई। योजनाओं से जोड़ेंगे अपने मोहल्ले की महिलाओं को, अपने वार्ड के लोगों को? अब हुआ पेंशन नहीं आती और तो पेंशन नहीं,
पेंशन नहीं आ रही है। अभी एक पेंशन हुई थी मैया सम्मान योजना, अभी रुकी हुई है। कुछ का पेपर फेल हो गया है, कुछ को मिल नहीं पा रहा है। एक कैंप बैठा कर जो पेपर वर्क होता है उसको हम लोग सुधारेंगे ताकि सारी महिलाओं को सुविधा जो है पेंशन मिले। आप करेंगे बोल रही हैं, ये करते हैं आपको? हाँ सर मैडम करते हैं, बहुत किए हैं, नहीं होने का पहले किए हैं। बना हुआ ना तो भी हिम्मत देते हैं। हाँ कम्बल बांटे हैं, ये बांटे हैं, वो बांटे। ठीक है। ये वार्ड 21 की जनता है जहां मैंने महिलाओं से बातचीत की, पुरुषों से भी बातचीत की, साथ ही साथ भावी प्रत्याशी से भी बातचीत की हमने। कई सारी दिक्कत है, कई परेशानियां हैं जो सामने निकल के आई हैं। यहाँ औरतों को पेंशन नहीं मिलता, नालियों की सफाई नहीं होती, कूड़े फेंकने की साफ जगह इनके पास कुछ भी नहीं है। रात को इनको निकलकर नदियों में जाकर कूड़े को बहाना पड़ता है। ये तमाम परेशानियां हैं। उम्मीद है कि ये जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ की जनता को। मैं थी आपके साथ सृष्टि, और फिर किसी वार्ड में चलकर वहाँ की जो अभी मौजूदा स्थिति है उससे रूबरू कराऊंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।